जब 26 एकादशी पूरी होती है तो 26 एकादशी के विराम पर एक कथा सुनाई जाती है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। जब 26 एकादशी पूर्ण होती है तो कर्माश्य भाष्य सुनाया जाता है मार्कंडे बाबा का। क्या सुनाया जाता है? कर्माश्य भाष्य उसको सुनाते हैं। उसको आपने कभी सुना होगा 26 एकादशी पूर्ण होने पर कि एक ब्राह्मण एक राजा के घर पर पंडिताई का काम करता था, पूजन करता था, मंदिर में भगवान की भक्ति को धारण करता था। कर्मश्य भाष्य प्रतिदिन पूजन करना, भगवान की भक्ति करना। राजा का एक लड़का था, उस लड़के की शादी हो गई थी, घर में बहू आ गई थी। बहू आ गई, बहू आने के बाद एक दिन राजा के लड़के की तलवार रखी हुई थी। उस तलवार की म्यान को उस बहू ने घुमा कर देखा। म्यान बड़ी सुंदर है और इतनी सुंदर म्यान है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और उस बहू ने उसी समय उस तलवार को निकाल लिया। जैसी तलवार निकाली, तलवार में इतनी चमक थी कि वो तलवार हाथ से छूट गई और छूटते से जहां राजा का लड़का सो रहा था, जहां उसका पति सोया था, उसी के गले पर पड़ गई और पति मर गया। पति मरा, इसने सोचा, ये मन में सोची, पति तो मर गया और पति के मरने के बाद में अगर राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तो मुझे मृत्युदंड दे देगा। एक काम करती हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम ना आए, इसको मैं ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल देती हूँ। और बगीचे में जब तुलसी का क्यारा था, उस क्यारे के पीछे उसने अपने पति के पांव पकड़कर खींचकर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे उसको पटक दिया। सवेरे सवेरे पंडित जी का नियम था, तुलसी तोड़ने आते थे, तुलसी उतारने आते थे। आज जैसी तुलसी उतारने आए, इतनी देर में तुलसी को उतारते समय इसने चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया और पंडित जी को बंदी बना लिया। और बंदी बनाया, राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर 10 दिन बाद उस पंडित को खड़ा कर कर राजा के मन में आया, मैं इस पंडित को लेकर आया था, पर यह पंडित कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं करा, इस पंडित ने कभी बेईमानी नहीं करी, इस पंडित ने कभी कपट नहीं करा, इस पंडित ने कभी एक अपशब्द नहीं बोला, तो इस पंडित ने ऐसा काम नहीं कर सकता। ये पंडित पर मेरी बहू झूठा इल्जाम लगा रही है। पर राजा को लगा कि सारे सबूत पंडित के खिलाफ में है, सारे सबूत इसी के पक्ष में जा रहे हैं, तो इसको सजा तो बोलिए तो देना तो। और तभी राजा ने सिंहासन पर बैठकर हुक्म दे दिया, इसने मेरे बेटे का गला काटा है, इसका हाथ काट दिया जाए। और पंडित का हाथ कट गया। पंडित अब रुका नहीं, मंदिर में चला गया और पंडित सीधे अपने गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव मैंने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो आज मेरा हाथ कटा है गुरुदेव? मैंने कौन सा कर्म करा गुरुजी जो मेरा हाथ कटा? मैंने कभी बेकार कर्म नहीं करा, मैं कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करा, प्रपंच नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करा गुरुदेव, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं किसी का कर्म भाष्य नहीं कर सकता, मैं किसी के कर्म को बखान नहीं सकता। एक काम कर, मेरे गुरुजी मणिकर्णिका में काशी में रहते हैं, तू जाकर उनसे मिल। ये गुरुजी के पास में गया, गुरुजी तो थे नहीं, गुरुजी के यहाँ दरवाजा बजाया तो गुरुजी की धर्मपत्नी निकलकर बाहर आ गई। धर्मपत्नी आई तो इसने पूछ लिया, गुरुजी हैं? धर्मपत्नी चिल्लाकर बोली, कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके मर रहा होगा, कहीं शमशान में पड़ा होगा तेरा गुरु, आग लग जाएगा गुरु में और तेर में। आ गया पूछने, गुरुजी हैं? निकल यहां से बाहर, शाम को आएगा, मिल लेना। चल चले गया। शाम को फिर आया, दरवाजा बजाया, गुरु जी थे, पत्नी नहीं थी। आवाज लगाई, दस्तक दी, गुरु जी बाहर आए। क्या बात है बेटा, कौन हो आप? मेरे को आपसे मिलना है गुरुजी, मेरे गुरुजी ने भेजा है, आइए अंदर बैठिए। क्या बात है, कैसे आना हुआ? गुरुजी मैं अपना भाग्य पूछने के लिए आया था, पर मैं वो बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे आपका भाग्य पूछना चाहता हूँ। आप इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े जोगी, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, और आपकी धर्मपत्नी ऐसी सुबह इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द बोल रही थी आपको, इतने ताने दे रही थी आपको, और आपको ऐसी पत्नी मिली? मेरा भाग्य तो बाद में बताना, पहले अपना बता दो गुरुजी। गुरुजी बोले, मेरी जिंदगी में पहला कहीं का मिला है जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा, मुझसे अपना कर्म पूछा।
ये जिंदगी में पहला मिला। अब तूने पूछ ही लिया है तो सुन, ये मेरी जो धर्म पत्नी है, पूर्व समय में ये गधी थी और मैं कौवा था। ये वजन ढो ढो कर इस गधी की पीठ पर एक घाव हो गया। मैं कौवा इसकी पीठ पे बैठकर अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता था और ये कूद कूद के भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 3 महीने लगातार मैंने इसके घाव को खरोदा, ये भागती रही। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया। मैं फिर इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोद रहा था और इतने में ये गंगा जी में कूद गई। जैसे ही कूदी, कूदने पर ये और मैं दोनों पानी में बह गए, मर गए और ये मेरी पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। मैंने अपनी चोंच से इस गधी के घाव को खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो रे बेरूप, ओ भैया समझ लेना पूर्व का कर्म है, भोग। 26 एकादशी पूर्ण होने पर भाष्य सुनाया जाता है, आपको आज ही सुनने को मिल गया। गुरु जी आपने अपना कर्म बता दिया, मुझे मेरा कर्म बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया। मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरु जी ने कहा पूर्व समय में तू एक संत था और संत तूने अपनी जिंदगी में एक संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। और तू एक वन में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई और वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है? और तूने गाय को देखा था, सत्य बोलने का नियम लिया था, तो तूने इशारे से कह दिया कि गाय वहां गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ कर लाया, काट दिया। वो गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना और तूने हाथ का इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का भोग विष्णु पुराण कहती है, चलते चलते अगर पांव में ठोकर भी लगे ना तो समझ लेना ये हमारे पूर्व कर्म का भोग है। घुटना दुख रहा है। हमारे एक जजमान है, वो हमसे बोले गुरुजी मेरे पाँव में बड़ी तकलीफ रहती है। हमने कहा आज की जाने दो, पहले ये बताओ कि तुमने किसी जीव जंतु को डंडे से तो नहीं मारा? अरे गुरुजी मैं कोई मारूंगा नहीं, मैं आज की नहीं कह रहा, मैं तो तुम याद करो कुछ अपना पवन सुत मुबारक। विद्युत की गति जब तुम जवान थे उस समय की याद करिए। आज भी वो जजमान कहता है गुरुजी हाँ हमारे यहाँ पर गाय बछड़े थे और वो बहुत पांव मारती थी, तो मैंने उसके दोनों पांव रस्सी से बांधकर डंडे से मारता था, तब जाकर उसने पांव मारना बंद करा। बस वही कर्म का भोग है जो हमको आज भोगना पड़ रहा है। फिर वही बात आ गई विष्णु पुराण में, कितनी सुंदर कहा। विष्णु पुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, देवता से नहीं डरना मत डरो, सास ससुर से नहीं डरना मत डरो, गुरु और पुराण से नहीं डरना मत डरो, किसी ब्राह्मण से नहीं डरना मत डरो, किसी संत महात्मा से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, किसी शास्त्र और पुराण से नहीं डरना मत डरो। और विष्णु पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा। अगर कर्म का भोग नहीं भोगता तो मेरा नारायण का बार बार जन्म क्यों होता? कभी राम बन के जन्मे, कभी कृष्ण बन के जन्मे। ये गर्भ अच्छी जगह है क्या? अरे बोलो तो। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये नरक जैसा जीवन है। सबसे बुरी जगह है कौन सी? बोलो अच्छे से। मां का गर्भ सबसे गंदी जगह, सबसे बेकार जगह। मां गरम खाए तो गरम तपना पड़ता है, तीखा खाए तो मिर्ची में तड़पना पड़ता है,
9 महीने ये जीव तड़पता है, भगवान से विनती करता है मुझे जन्म दे दो, मैं भजन करूंगा। ऐसी मुट्ठी बंद रहती जन्म के समय, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे पेड़ा कर दो, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन का सबसे गंदी जगह। तो भगवान को क्या शौक चल रहा था जो कौशल्या जी के गर्भ में आकर बैठ गए, देवकी के गर्भ में आकर बैठ गए हैं? आदिक आदिक जितने अवतार भगवान के हुए ये सब गर्भ में आने का क्या शौक चल रहा भगवान को? काय के लिए आए गर्भ के अंदर? क्योंकि भगवान को शौक नहीं था जन्म लेने का, ना कृष्ण बनकर आने का, ना राम बनकर आने का। वो तो ये लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति के पास में देवासुर संग्राम में देवताओं लड़ते थे, और जो राक्षस लड़ते थे वो राक्षस मरते थे, तो उनके घर के माता पिता आकर माता ख्याति से कहते थे माँ हमारे बच्चों को जीवित कर दो। और माता ख्याति का दयालु हृदय था, माँ तो माँ होती है। माता ख्याति ने जाकर हाथ में जल लेकर, इसका पातिव्रता धर्म, इसका सात्विक को बड़ा प्रबल था, हाथ में जल लेकर जाती थी और सारे जितने भी राक्षस मरते थे उनको जिंदा कर देती थी। भगवान विष्णु को लगा कि ये तो राक्षसों को जिंदा कर रही है। इतने में तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को क्रोध आया और भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर लक्ष्मी जी की मां, दाता विधाता की मां भृगु की धर्म पत्नी को सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। लक्ष्मी जी की मां का गला कटा, लक्ष्मी बिलख पड़ी, दाता विधाता रो पड़े, हमारी मां का गला काट दिया। उसी समय पर भृगु बाबा ने उसी समय नारायण को बुलाया और नारायण से कहा नारायण तुमने मेरी धर्मपत्नी, मैं नहीं था घर में, उसने केवल दयालु स्वभाव है, होता है किसी किसी का दयालु स्वभाव, वो किसी के भी साथ दे देता, वो किसी के भी पक्ष में बोल देता, उसको नहीं मालूम कौन गलत कौन सही, उसने तो बस साथ दे दिया और तुमने उसका गला काट दिया। हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भृगु ऋषि कहते हैं तुमने मेरी पत्नी का गला बिना सोचे विचारे काटा है, तुम्हें बार बार मां के गर्भ में पड़कर जन्म लेना पड़ेगा, ये श्राप है, इसलिए नारायण को जन्म लेना पड़ रहा। कोई खुशी की बात नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं। श्राप लगा है कि तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा बार बार। क्यों? माता लक्ष्मी की मां माता ख्याति का गला काटा है तुमने। जन्म लेना उत्तम, आपसे भी निवेदन है, आप भी भगवान से प्रार्थना करा करो बार बार हमको जन्म मत देना भगवान। क्या करे, फिर जन्मूं फिर मरूं फिर जन्मूं फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरण। तो इससे तो अच्छा एक बार भगवान की अच्छे से कथा सुन लो, विष्णु महापुराण की, एक बार अच्छे से भगवान का भजन कर लो कि अब की बार जाऊं तो वापिस, और मन है तुम्हारा आना चाहो तो आगे तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा। भगवान को तो श्राप लगा है इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ रहा है, और तुमको तो नहीं लगाना। अरे बोलो तो, अरे बोलो लगा लगा नहीं, पर तुम्हें भले श्राप लगा हो चाहे ना लगा हो, फिर भी जन्म तो लेना ही पड़ता है, किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी के गर्भ में, भले एक पक्षी के अंडे में बैठना पड़े, चाहे छोटे से मच्छर के अंडे में बैठना पड़े, पर जन्म तो 84 लाख योनियां। क्यों? क्योंकि जो तुम अपन पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसको करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? बोलो तो, अरे क्या मिलेगा? जो हम दान पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं इसके करने के बाद क्या मिलेगा अपने को? बैकुंठ मिलेगा। तो बैकुंठ में कितने दिन रहोगे? नहीं, आज अपन को मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि अपन बैकुंठ में कितने दिन रहेंगे। कोई तुमसे पूछ ले होटल में व्यक्ति कब तक रहता है? जब तक होटल का रूम का किराया देता है। जब जेब में से माल खत्म तो होटल के रूम से वापिस मंगरूल पिए वापिस। सही है कि गलत है? पैसा देते रहे, जेब में से माल खत्म हुआ, वापिस अपने मंगरूल में आ गए, वापिस अपने कमरे में, फिर वही पंखे का कमरा और गद्दा इतना भारी, और मां क्या जोरदार मलाई का गद्दा,
डनलप का, सामने एलसीडी लगी, फ्रिज लगा, एसी का रूम, और फिर पैसे खत्म हुए, वापस वहीं कि मैं आ गए, रात को मच्छर भी काट रहे, खटमल भी निकल गए खटिया में से, वो भी चूस रहे, अगरबत्ती लगा लगा के सो रहे। अब कहा वहां कितना सुख था, यहाँ दुख है। क्यों है? बस यही जीवन है। तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारी कथा, तुम्हारी भागवत, तुम्हारी रामायण, तुम्हारी गीता, तुम जिसको सुन रहे हो, तुम दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, ये पुण्य की जब इनकम तुम ऊपर जाओगे तो बैकुंठ में तुम्हारी एक तिजोरी तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी, और उसमें तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य छिन्न नहीं हो जाता। जैसे पुण्य खत्म, वापिस मंगरूल पी, पुण्य खत्म, वापिस नीचे। फिर वही, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। अच्छे से बोलो, बहुत प्रेम से बोलो, फिर कोई बचेगा? अरे माँ अपने बेटे को 100 रुपए देकर भेजती है, जा साबुन खरीद के ला। क्या लाना? साबुन। और एक काम कर, आधा किलो साबुदाना भी ले आना। बेटा गया साबुदाना और साबुन लेकर आया, माने का 100 रुपए लेकर गए था पैसे, लो मम्मी ये 20 रुपए बचे। आपने हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो, अपने बेटे से माँ 100 रुपए का हिसाब लेती है, तो विचार करो, एक माँ जब अपने बेटे से, एक बाप जब अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाके क्या क्या करा। बोल, कितनी कथा सुनी? अरे मंगरूल में 4 भुजा नाथ ने कथा कराई थी, तुमने नहीं। किसने? बोलो जम के। 4 भुजा नाथ ने कथा कराई थी। क्या करा? गया कि नहीं गया? तुमसे पूछेगा, तुम्हारी पड़ोसन से कह देना, अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, कि बेटी जब जाएगी ना, वो पूछेगा, ए लीलाबाई कितना भजन गाई? बोल तो सही। और लीलाबाई बोले, मैं तो केवल रोटी खाई, भजन गाते समय तुम्हारी नींद आई, कहीं करो तो भगवान के पट को लीलाबाई के उठाओ, नरक में डालो। कहीं की लीलाबाई बैठी है तो बुरा मत मान, जरी उठाया पटका, उठाया पटका। कहां? एक एक श्वास का, एक एक श्वास का हिसाब लेना पड़ता है, कोई नहीं छोड़ेगा। एक महाराज जी थे, मर गए, बैकुंठ गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद, सब लाइन लगा के खड़े थे। एक व्यक्ति खड़ा था, जीन्स पहना हुआ था, इधर से फटी डिजाइन वाली, हेड, चश्मा, टी शर्ट, परफ्यूम लगाया हुआ, वो भी खड़ा। पंडित जी ने मन में सोचा, कैसे कैसे लोग बैकुंठ जाते हैं, इसका क्या काम बैकुंठ में चश्मा वश्मा लगा के आ गया। सवेरे दरवाजा खुला, सब अंदर आए। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, तुम कौन? वो बोला, मैं बस का ड्राइवर हूं। अच्छा, जो चश्मा लगाया, जाओ सामने वाला एसी रूम है, गोल्डन रूम, उसमें जाके सो जाओ, चांदी की थाली में भोजन आएगा, रोज करना, खूब आराम से रहो, बैकुंठ में जाओ। आइए, तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, हम खूब कथा भागवत करते। अच्छा, एक काम करो, वो सामने वाला झोपड़ा दिख रहा है घास का, उसमें चक्की रखिए, गेहूं पीसो, रोटी बनाओ, खाओ और झोपड़े में रहो। पंडित जी बोले, हम गांव के पंडित कथाकार, हमने खूब प्रवचन दिया, हमने खूब कथा करी, हमने खूब लोगों को सत्संग कराया, और तुम हमको झोपड़ा दे रहे हो, और वो बस का ड्राइवर, उसको एसी रूम, हमको इतना बेकार रूम और उसको अच्छा रूम। चित्रगुप्त महाराज बोले, फालतू की चिल्ला चोट मत करो। पंडित जी बोले, हम हड़ताल करेंगे, जाओ करो, कि बैकुंठ में तो रिश्वत चलती है, हमारे यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, फालतू की बात मत करना, चुपचाप कमरे में जाओ। पंडित जी बोले, तो बस के ड्राइवर को अच्छा रूम दिया और हमको इतना बेकार रूम क्यों दिया? चित्रगुप्त महाराज बोले, कर्म के अनुसार मिलता है। तो वो बस का ड्राइवर, हमने तो कथा करी, सत्संग करा, भजन करा, पोथी पुराण बची, फिर तो हमको अच्छा रूम दो। तुम जानते नहीं हो, वो बस का ड्राइवर है। जब जब बस चलाता था,
इतनी तेज चलाता था, अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और महाराज तुम जब जब कथा कहते थे लोग दीवार से टिक के सोते। अब बोलो तुमको कौन सा रूम मिलेगा, कहा जाएगा। ए भैया, इसलिए मेरे पे दया करना जी जियो, कहीं की सोती मिले तो उसको कोनी मार के उठा उठ जा उठ जा उठ जा। एसी का रूम भेजना है कि झोपड़ा, किसी भी रूप में हो, हमारे कर्म का ले हमको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की अनुकूलता विष्णु पुराण कह रही है, भगवान नारायण की कथा कह रही है, कर्म भाष्य में कहा। इसलिए 26 एकादशी होने के बाद ये कथा सुनाई जाती है कि हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा भजन कैसा होना चाहिए, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से स्वयं के जन्म का कारण पूछा और वो जन्म के कारण के अनुसार फिर सृष्टि की रचना का क्रम आगे बढ़ाया। अच्छा, एक मन में विचार कर देखिए कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और वो भी भगवान विष्णु के कहने पर, भगवान नारायण के बतलाने पर। नारायण स्वयं एक मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, नारायण स्वयं एक मार्ग को बता रहे हैं कि आपको ये करना है। और ब्रह्मा जी उस बात का ध्यान रखकर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना बड़े आनंद में करने जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के मार्ग के अनुसार, उसी तरह हमारे घर का भी एक नियम है कि हमारे घर में रहने वाले बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, ये भी एक नारायण और लक्ष्मी की तरह, और घर में रहने वाला बेटा एक ब्रह्मा की तरह। और ब्रह्मा के तुल्य उस बेटे को माता पिता कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी सृष्टि का संचार करना है, इस परिवार को चलाना है, इस घर को, इस परिवार को तुम्हें साधना है, इस परिवार को तुम्हें लेकर चलना है। पर बेटे में और ब्रह्मा में, दोनों में एक अंतर भारी है। वो कौन सा अंतर? कि ब्रह्मा कोई भी काम करते हैं तो भगवान नारायण के बिना पूछे करते ही नहीं। और बेटा जब कोई काम बिगड़ जाता है तब बाप के पास आकर पूछता है कि पापा मैंने इतने रुपए का शेयर मार्केट में घाटा लगा दिया, इतने का मैंने डब्बा कर दिया, इतने का डब्बा गोल कर दिया। बेटे ने बाद में बताया, बेटा बाद में बता रहा। पर ये ब्रह्मदेव की कथा कह रही है, भगवान विष्णु का पावन चरित्र कह रहा है कि बेटे के जीवन में भी एक लक्ष्यता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर बच्चा अपने माता पिता को कुछ बताकर कर्म करता है, कोई कार्य करता है, तो बेटे को अगर घाटा भी लगने वाला होता है तो माता पिता को बता देने पर वो घाटा कम हो जाता है। किसको बता देने पर? जम के बोलिए, अरे अच्छे से तो बोलो, कल तो अच्छे थे, आज पानी लग गया क्या गले को?
माता पिता को बताकर करने में बच्चे को दुख, तकलीफ, घाटा, कष्ट कम होता है। जैसे बेटे के साथ नियम है, ऐसे बहू के साथ नियम। अगर बहू भी अपनी सास को सब बता के करे, सब। अभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला है 3 तारीख को, जन्माष्टमी है। कितनी तारीख को? 3 तारीख। तो 3 तारीख को जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, 3 तारीख को जो जन्माष्टमी आप लोग मना रहे हैं, 3 तारीख को जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अपन मनाने जा रहे हैं, तो एक विचार करिए कि दुनिया के लोगों ने भगवान कृष्ण को, कई लोगों ने भगवान कृष्ण को चोर कहा कि नहीं कहा? अरे बोलो तो, कहा ना? कोई भी कह देता भगवान ने मक्खन चुराया वो चोर है, उसने ऐसा करा वो चोर है। दुनिया के लोग भगवान पर उंगली उठा रहे हैं कि वो चोर है, पर शास्त्र कहता है एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर भी जाती हैं, कि भगवान पर उंगली उठाइए तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अपन कैसे हैं, हम कैसे हैं। अच्छा, भगवान तो चोर हैं अपनी जगह पर, आप में से कितने लोग हैं जो चोर नहीं है? पूरी पृथ्वी पे ऐसे पूछ लो, पूरी पृथ्वी से चाहे एक जज के सिंहासन पर बैठने वाला वो जिलाधीश, वो जज भी, वो भी पता है कि इसमें कितने लोग, एक चोर को सजा देने से पहले वो भी विचार करे कि क्या हम चोर हैं कि नहीं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चोरी कर ही लेता है, चाहे फिर वो बड़ी से बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ कोई अधिपत्य क्यों ना हो, कोई बड़ी सी बड़ी जगह पर बैठा हुआ कोई सिंहासन अधिपति क्यों ना हो, वो भी चोर। तो कोई ये ना कहे, आप सोच रहे होंगे आज गुरुजी ने तो हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम क्या चोटते दिख रहे हैं सिगर वाले गुरुजी को? पर विष्णु पुराण में 5 तरह के चोरों का वर्णन दिया गया है। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण 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 भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई जिस चोरों का वर्णन किया विष्णु पुराण में, 5 चोर होता है। कितने चोर? 5। अब आपको छांटना है कि आप इन चोर में से कौन से छोटे हो।
चोरों की गणना में से भी चोर निकालना। पहला चोर जो किसी के यहाँ की कोई वस्तु को बिना पूछे उठाकर ले जाए, वो भी बोलते जाओ चोर। दूसरे नंबर का चोर जो बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर जाए, वो भी बोलो बोलो चोर। ठीक है, आप सुनते जाना, आप अपने को छांट लेना कौन से नंबर के हो। तीसरे नंबर का, कोई बाजार में नई चीज आई, अंगूर आया, संतरा आया, आम आया, आंवला आया, नींबू आया, अनार आया, ककड़ी आई, पपीता आया, बाजार में कोई नया फल आया, नई सब्जी आई, नया कोई सामान आया और भगवान को चढ़ाए बिना तुम खा गए तो तुम चोर। तीसरे नंबर। चौथे नंबर का चोर जो किसी की वस्तु को, रखे हुए सामान को बिना पूछे उठाकर अपनी जेब में रख ले, वो भी चोर है। और पांचवें नंबर का चोर, माता पिता हॉल में बैठे, अपने कमरे में बैठे, बाजार से सामान खरीद के पति लाया और अपने कमरे में ले जाकर अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चुपचाप कमरे में खा जाए, वो भी चोरदार है, वो भी चोर। माता पिता को दिए बिना जो खा, भैया तू गजक लाया था तो एक जेब में गजक भसाई थी, दूसरी जेब में भी लिया था, एक जेब की गजक चुपचाप से मम्मी पापा को दिखाता और चुपचाप से ऊपर ले जा खा ले। और पत्नी कितना भी मना करे, नीचे तो नहीं दी, मैं तो बस तेरे ही लिए लाया, कुछ जाता क्या? अरे बोलो तो कुछ घटता नहीं। ऐसे मेरे हिसाब से तो ये पांचवें नंबर का चोर तो मंगरूलपीर में एक भी नहीं होगा। और ये तो आपको मालूम है कि आप हैं कि नहीं। जो माँ बाप को दिए बिगर खाए, माता पिता को दिए बिगर खुद कमरे में ले जाकर पत्नी के साथ बैठकर उसको खा ले, अपने बच्चों को दे और स्वयं बूढ़े माँ बाप को ना दे पाए, जेठानी के बच्चों को, देवरानी के बच्चों को जो ना दे, वो भी चोर की गिनती में आया। एक बहुत अच्छा प्रश्न लोगों ने करा था, महाराज जी वो भागवत जी में धुंधली का नाम धुंधली क्यों लिखा? इसका नाम तो कोई दूसरा हो जाना था, फिर धुंधली क्यों लिखा गया? धुंधली का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? अरे बोलो तो, जानते हो धुंधली का मतलब? धुंधली का मतलब है जब ससुर जी ने बैठा तो थोड़ा भोजन रख दिया, देवर जी ने बैठा तो रोटी में 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच घी लगा दिया, और जब अपना पति, अपना बेटा, अपनी बेटी जब जीमने के लिए बैठी तो खूब गरम गरम घी में चटपटर करके रोटी सब्जी सब गरम करके, अचार चटनी सब लगा के, पूरी मिठाई मिठाई सब देकर, जो जो पति को पसंद है वो सारा की सारा थाली में लगाकर जो अपनी पति को प्रेम से खवाए और देवर जेठ और ससुर को ऐसे ही परोस दे, बस वो ही धुंधली है। वो धुंधली है, धुंधली का संबोधन है वो धुंधली। उसका मुंह देख लो तो खाना नहीं मिले, भूखा सोना पड़े। अपने नगर में कोई ऐसा व्यक्ति, राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने मंत्री से कहा तू पागल हो गया है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिले। रसोई घर तो अपने घर में, अपन कभी भी जाके खा ले। नहीं नहीं महाराज, अपने नगर में ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह से मुंह देखो तो खाना नहीं मिलता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और अपनी रानी से कहा, रानी तुम दूसरे कमरे में जाकर सोना, मैं आज इस व्यक्ति के साथ में सोऊंगा और सुबह से उठते से इसका मुंह देखूंगा। ठीक है, रानी ने कहा मैं बाहर सो। रानी दूसरे कमरे में जाकर सो गई, राजा उस व्यक्ति के पास सो गया जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। अब उसके पास में जब राजा सोया, सवेरे उठकर राजा ने उसका मुंह देखा और वो व्यक्ति चले गया। राजा अपने काम में लग गए। आज सुबह से शाम हो गई और राजा को खाना खाने की फुर्सत तक न मिली।
शाम के 6 बज गई। रानी ने राजा से कहा, आज आपके पास में इतना काम पड़ा था, इतना काम पड़ा कि आज अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं दिया, दिन भर भूखे रह लिया। राजा बोला, वह खोलने का मुंह देखा ना, वह खोलने का मुंह देखा इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। राजा गुस्से में लाल हो गया, मंत्री और सैनिकों से कहा, पकड़ के लाओ उसको। और राज सिंहासन पे राजा बैठ गया और बैठते से राजा ने कहा, आज तेरा मुंह देखा तो मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला, तेरे जैसे खोलने को मर जाना अच्छा है। और राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सूचना दे दी कि इसको फांसी की सजा मिल जाए, टांग दो इसको फांसी में। भरी सभा में, भरी सभा में रस्सी बांधी गई और उसको फांसी की सजा मिली। वो फांसी पर चढ़ रहा था और जैसी रस्सी को गले में डाला, खूब जोर जोर से हंसा, इतनी जोर जोर से हंसा कि राजा ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा है। इतने में वो बोला कि तुम मुझे खोलना कह रहे हो कि तेरा मुंह देख लिया तो सुबह से भोजन नहीं मिला। अरे राजा, तेरे बराबर खोलना तो दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि तेरा मुंह देखा तो आज मुझे फांसी मिल रही है, तेरा मुंह देखा तो आज मुझे फांसी की सजा मिल रही है। राजा ने तुरंत उसको फांसी पे से नीचे उतरवा दिया कि भाई हो सकता है कि गलती मेरी हो, मेरा ही मुख बेकार हो। हम दूसरे का मुंह देख कर कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, पर हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि अपन कैसे है, अपना जीवन कैसा है, हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। ब्रह्मा जी की कथा कहती है, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो। एक बेटे से बाप हमेशा एक ही बात कहता है कि पूरे परिवार को चलाना तेरी जवाबदारी है, पूरे घर को संभालना तेरी जवाबदारी है। तुझे साधना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा कि परिवार में किस चीज की कमी है और क्या लाना है और क्या ले जाना है। और जैसे भगवान विष्णु ने कभी अपनी दृष्टि से भेद नहीं करा, क्योंकि भगवान विष्णु पिता थे और शंकर इनके दादा थे, तो भगवान विष्णु और शंकर ने कभी भेद नहीं करा, क्योंकि शंकर तो भेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि शंकर कहाँ रहते थे? शमशान में। शमशान का मतलब ही है जहां सबकी शान सम हो, उसी का नाम सम शान। वहां तो भेद करने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सबकी शान बराबर। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, गरीब भी जाएगा तो बांबू पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, अमीर भी जाएगा तो घास पर, गरीब भी जाएगा तो घास पर। वहां जो जाता है उसकी शान सम रहती है। कभी कोई करोड़पति व्यक्ति को तुमने डनलप के गद्दे पे जाते हुए देखा? अरे बोलो तो, कया कोई नहीं? हो सके बहुत पैसे वाला व्यक्ति मारा हो तो उसको डनलप के गद्दे पे ले गए हो और बोलते बोलते ले गए हो, कुछ भी उसका मन का गाना ले गए? नहीं, उसको काय पे लेकर गए? अरे बोलो तो, बाबू ये विचार नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी जब कोई मरता है तो मरने पर फूल, मखाना, पैसा, ये तीनों चीज फेंकी जाती है, क्या क्या कर फेंकते हैं? राम नाम। अरे बोलो तो, राम नाम सत्य। अच्छे से बोलो और जोरदार, राम नाम सत्य। अच्छे से बोलना चाहिए। लोग मरने के बाद बोलेंगे जब अपन नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए आज बोल लो, अच्छे से बोलो, अभी मौका है बोलने में कुछ नहीं। तो महाराज जी जब कोई मरता है तो लोग राम नाम सत्य कहते हैं, फूल फेंकते, मखाना फेंकते, पैसा फेंकते हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? हमने कहा गरुड़ पुराण में 3रे अध्याय में लिखा है कि किसी के मरने के बाद उसकी छाती पर, उसके ऊपर फूल इसलिए फेंका जाता है क्योंकि उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि मखाना फूला हुआ रहता है, तो वो पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया है। और पैसा, तो हमने कहा पैसा इस गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर नहीं लिखा, पर हम अपने मन से बता रहे हैं कि किसी के मरने के बाद पैसा इसलिए फेंका जाता होगा क्योंकि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरा बाप में दम हो तो उठा ले, उठा उठा, और उसी की औलाद और उसी की छाती पे फेंकती है राम नाम सत्य, और वो कल्ला ठट होके पड़ा रहता। उठा, सवेरे 8-8 बजे से दुकान खोले, रात के 9-9 बजे तक दुकान पे बैठा रहे, खाने तक की फुर्सत नहीं। कभी जिंदगी में 4 भुजा नाथ ने विष्णु पुराण कराई, एक दिन जाके नहीं बैठा, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, और जोड़ जोड़ के मर गया और औलाद ने उसकी छाती पे फेंका। उठा उठा, पूरी जिंदगी जोड़ा, उठा ले, अब तेरे में दम हो तो उठा, और उसी की औलाद उसी की छाती पे फेंक रही। भैया रे, अरे ओ मंगरूल वाली जी हो, कहीं नहीं होना। मुट्ठी बांधे आया जग में,
क्या है आगे? हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर? पर विष्णु पुराण कह रही है ये चरित्र गलत है, इसको अपन को नहीं गाना। क्यों गलत है? क्योंकि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा ये गलत है। क्योंकि भले कुछ नहीं लेकर आया, पर जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने स्मरण करा, जो तुम दान पुण्य भजन कीर्तन आदि आदि कर रहे हो, ये कोई तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये तुम खुद अपनी छाती पर दान कर ले जाओगे कि मैंने दान करा था, मैंने पुण्य करा था। भले करने, अब ये चंडक परिवार ने यहाँ पर इतना बड़ा हाल बनाया, कोई जजमान परिवार आदि, बियाणी परिवार या चंद्रा भाई आदि जो भी है कथा के मुख्य यजमान, या जिन्होंने जो सहयोग करा, ये सब इन्होंने दे तो दिया, इन्होंने पुण्य कर तो दिया, इन्होंने सत्कर्म कर तो दिया। भले हाल यही रह जाए, भले कथा पोथी पुराण यही रह जाए, पर जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, वो हमारे साथ कि पड़ोसी के साथ, किसी के साथ। पति करेगा तो बोलो तो पति के साथ, पत्नी करेगी तो पत्नी के साथ। क्या होगा? वो यहाँ पर आके कई लोग पूजन करते हैं, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी आती है, वो ऐसे सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी खड़ी रहती है, और पति उसमें से निकाल के जेब में से 100 रुपए चढ़ाए, वो टच कर ले। एक आध दो से हमने पूछ लिया रोक के, भाभी ये टच करने से क्या मिला? गुरुजी वो 100 रुपए में से 50 इनके, 50। तो मैंने कहा भाभी एक काम करना, आज शाम को भैया जब भोजन करें तो तू टच करके बैठी रहना, आधा भैया का आधा का मिलेगा। अरे बोलो तो नहीं। अग्नि पुराण में लिखा है पति और पत्नी दोनों साथ हैं, तो पति का फर्ज है वो भी दान करे, और पत्नी का फर्ज है वो भी दान करे। पत्नी के मरने के बाद अगर पति 1 रुपया भी दान करता है तो वो पत्नी के खाते में आधा चले जाता है। पति के जाने के बाद कोई पत्नी अगर दान करती है तो उसमें से आधा पति के खाते में जाता है। पर पति और पत्नी दोनों जब तक जीवित हैं तब तक दोनों का दान अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान जब अलग अलग होता है तो भगवान भी देखता है कि मुझे, जैसे होता है अगर एक व्यक्ति अगर बीमा कराए तो घर के लोग, अगर पति और पत्नी दोनों का बीमा चलता है तो जो घर में जो बीमा कराने वाला रहता है वो बार बार कहता है वाह साहब बहुत अच्छा करा तुमने, पति का भी बीमा चल रहा है पत्नी का भी बीमा चल रहा है, तो वो क्या कहता है भगवान इनकी खूब लंबी उम्र करे, भगवान खूब कृपा करे, दोनों ऐसे ही जिए। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है जब पति और पत्नी दोनों साथ दान करते हैं, जब पति भी दान करे और पत्नी भी दान करे तो भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण आशीर्वाद देते हैं, जा तेरा ऐसा ही अखंड सौभाग्य बना रहे और तू ऐसे ही दान पुण्य सत्कर्म करती है। ये लक्ष्मी नारायण की कथा है। स्वयं लक्ष्मी के जन्म से पहले लक्ष्मी की बड़ी बहन जन्मी थी, सबसे पहले, जिसका नाम था ज्येष्ठा देवी। कौन सी देवी? ज्येष्ठा। कितने बहन भाई थे लक्ष्मी? 4, दाता, विधाता, ज्येष्ठा और लक्ष्मी। कितने? 4। दाता विधाता को हटा दो, बहन कितनी है? 2। एक का नाम है ज्येष्ठा, दूसरी का नाम है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का भी जन्म हुआ, ज्येष्ठा का भी जन्म हुआ, दोनों बड़ी हुई। तब दोनों बड़ी हुई तो ज्येष्ठा को, वो जो ज्येष्ठा थी उसको नारायण को देखती और ज्येष्ठा के मन में ये भाव जागृत हो जाता कि ये मेरे पति बने, ये मुझे वरण करे, ये मेरे हो जाए। अब परंतु भगवान नारायण ने
अगर विवाह करा तो किससे करा? ज्येष्ठा से करा क्या? नहीं, किससे करा? लक्ष्मी से। अब घर में बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों है, और छोटी बहन का अगर विवाह हो जाए और बड़ी कुंवारी घर में बैठी रहे, अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो नहीं। लक्ष्मी स्वयं दुखी थी। जब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा और लक्ष्मी ने तप कर अपने तप की प्रबलता से, अपने बल की प्रबलता से भगवान विष्णु को जब रिझाया और भगवान से जब विवाह करने को आतुर हुई, तब भगवान स्वयं लक्ष्मी से कहते, लक्ष्मी चल अपन विवाह कर लें। लक्ष्मी कहती नहीं ना, मैं विवाह नहीं करूंगी। पहले क्यों नहीं करेगी? अरे लक्ष्मी, अपने को विवाह करने में क्या दिक्कत? नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो क्यों नहीं करेगी? लक्ष्मी कहती घर में बड़ी बहन बैठी और मैं विवाह कर लूं, अच्छी बात है। अगर विवाह करना है तो पहले ज्येष्ठा का करिए, ठीक है? मैं ज्येष्ठा का विवाह कर देता। भगवान विष्णु ने उसी समय ज्येष्ठा को ब्याहने के लिए, उसी पल भगवान ने दुस्सह मुनि को बुलाया। क्या नाम था? दुस्सह। क्या नाम है? दुस्सह मुनि को बुलाया और दुस्सह मुनि को बुलाकर दुस्सह को कहा कि आप इस ज्येष्ठा से विवाह कर लीजिए। ठीक है महाराज, आपके कहने पर मैं विवाह कर लेता हूं। पर ज्येष्ठा अंदर से इतनी कुड़ रही थी क्योंकि लक्ष्मी को नारायण ने वरण कर लिया और मुझे छोड़, इतनी कुड़े। अब जैसे ज्येष्ठा विवाह करी दुस्सह से, और विवाह कर जैसे दुस्सह मुनि के आश्रम में प्रवेश करी, दुस्सह मुनि के आश्रम में प्रवेश करते से वहां मंत्र की ध्वनि हो रही थी, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात्। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, तो उसी समय, उसी पल बस ज्येष्ठा ने अपने कानों पर हाथ रखा और बाहर निकलकर भाग गई, तुरंत बाहर। जहां जा रही थी वहीं पर वेदों की आवाज आ रही, फिर कान दबाए, फिर भाग। कहीं कोई दान कर रहा है, कहीं कोई पुण्य कर रहा है, कहीं कोई सत्कर्म कर रहा है, कहीं कोई जीव को भोजन करा रहा है, कोई पक्षियों को भाग दे रहा है, कोई कुत्ते को भाग दे रहा है, कोई पशुओं को, कोई गऊ आदि को भाग दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई मनुष्य को भाग दे रहा है। तो ज्येष्ठा तुरंत भागी और दूर दूर भागे ज्येष्ठा। दूर दूर। दुस्सह मुनि ने पूछ लिया, ज्येष्ठा हुआ क्या? ज्येष्ठा कहती है महाराज मुझे यहां नहीं रहना, मैं यहां नहीं रह सकती। जहां पर मंत्र की आवाज ना हो, जहां पर भजन ना हो रहे हो, जहां पर कीर्तन ना हो रहा हो, जहां कोई दान ना दे रहा हो, जहां पर कोई सत्कर्म ना कर रहा हो, जहां पर कोई पुण्य करना रहा हो, जहां पर कोई भगवान शिव के ऊपर जल ना चढ़ा रहा हो, जहां पर कोई किसी जीव को भोजन ना करा रहा हो, ऐसी भूमि पर मुझे ले चलिए, यहां मुझे नहीं रहना। कौन है ये? अरे बोलो तो, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मतलब दरिद्रता। क्या नाम है इसका? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मतलब दरिद्रता। दरिद्रता। अब जहां लक्ष्मी है वहां दरिद्रता रहेगी क्या? अरे बोलो तो। और जहां दरिद्रता है वहां लक्ष्मी रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों विपरीत है। इस ज्येष्ठा ने भगवान नारायण को अपना बनाना चाहा पर भगवान ने नहीं बनाया। ये वही दरिद्रता है जो बार बार लक्ष्मी से भिड़ती है, बार बार झगड़ा करने की आतुरता उसमें होती है, बार बार। इस दरिद्रता को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा को हम बार बार दरिद्रता नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम क्या बोलेंगे? ज्येष्ठा। बस आपको समझना है कि ज्येष्ठा मतलब दरिद्रता। इस ज्येष्ठा को तुरंत दुस्सह ने कहा, क्या बात है ज्येष्ठा, तुझे हुआ क्या? ज्येष्ठा कहती है मुझे यहां नहीं रहना, यहां मंत्र बोले जा रहे हैं और दरिद्रता वहां रह ही नहीं सकती।
ज्येष्ठा में रह ही नहीं सकती, क्योंकि जहां मंत्र बोले जाए वहां दरिद्रता कैसे रहेगी, वहां ज्येष्ठा कैसे रहेगी। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से ले चलो। भगवान ले गए और ज्येष्ठा को लेकर दौड़े, और दौड़ते दौड़ते ऐसे विराणी वन में पहुंच गए, और विराणी वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे उस दरिद्रता को, उस ज्येष्ठा को छोड़ दिया। किसके नीचे? जम के बोलिए, पीपल के पेड़ के। तो दरिद्रता कहां पर विराज रही है? पीपल के पेड़ के नीचे। जड़ में ज्येष्ठा को ले जाकर बिठा दिया। अब जैसे ही ज्येष्ठा बैठी, दोसाहा ने पूछा ज्येष्ठा हुआ क्या? ज्येष्ठा कहती मुझे भूख लग रही है, मेरे भोजन की व्यवस्था करो, और अपन कहाँ रहें आप बताओ ना, मेरे रहने का तो स्थान दे दो, मैं अपन रहे तो रहे कहाँ, अपन किस जगह पर जाकर। ज्येष्ठा को देखकर भगवान तुरंत दोसाहा मुनि तो परेशान हो गए, इसका करूं क्या? ये जहां पर भजन होता है वहां जाती नहीं है, जहां कीर्तन होता वहां रहती नहीं है, जहां दान होता वहां टिकती नहीं है, जहां ब्राह्मणों का भोजन हो वहां खड़ी नहीं होती, जहां जीव को सम्मान मिले वहां खड़ी नहीं होती। इस दरिद्रता का क्या करूं, इस ज्येष्ठा का क्या करूं? तब दोसाहा ऋषि ने उस ज्येष्ठा का साथ लिया और मार्कंडे बाबा के पास में पहुंचे। कहां पहुंचे? मार्कंडे। देखो ये कथा आप पूरी जिंदगी ढूंढते रहोगे तो भी नहीं मिलने वाली। बड़े भाव से सुनना विष्णु पुराण की कथा। पूरी जिंदगी ढूंढोगे तो लक्ष्मी जी के रिश्तेदारों की कथा नहीं मिलेगी, तुम्हारे रिश्तेदारों की मिल जाएगी, लक्ष्मी जी के रिश्तेदार नहीं। अब दरिद्रता को लेकर दोसाहा ऋषि, दोसाहा मुनि मार्कंडे बाबा के पास पहुंचे। अब मार्कंडे ऋषि भी भजन में लगे हुए थे, और जैसे ही मार्कंडे ऋषि भजन में लगे, दोसाहा वहां खड़ी। कहां? वहां। बहुत सुंदर बात कही है। फिर वही बात आ गई जो कल कही थी कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, और जिसको नारायण चुनता है वो सत्संग में बैठता है। कल कथा आपको। बाहर कौन है, कौन कथा तक नहीं पहुंच रहा, समझ जाना। मार्कंडे ऋषि भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, दोसाहा मुनि अंदर आ गए, पर ज्येष्ठा बाहर खड़ी, बहुत दूर। उसको आवाज भी आ रही है तो उसने कानों से आवाज को दबा लिया, कहीं मेरे भीतर यह आवाज ना पहुंचे। रो रही है, नेत्रों से नीर बह रहा। दोसाहा मुनि ने कहा, प्रभु ये मेरी धर्म पत्नी है ज्येष्ठा, नारायण के कहने पे विवाह करा, पर सुख एक दिन का नहीं मिला, या जब से मिली दौड़ी दौड़ रही हूं। या दरिद्रता जब आती है तो दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। रहेगा क्या? एक क्षण, एक मिनट, एक पल। कहां? आप बताइए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमें रहने का स्थान दे दो प्रभु, ये मेरी धर्म पत्नी ज्येष्ठा, ये दरिद्रता जहां रहे वो स्थान दे दिया जाए। तो कहा दिया, रह लो, जाइए। जिस घर में प्रतिदिन झाड़ू ना लगती हो उसके घर में इसको लेकर चले जाओ। जिसके घर में रात भर बर्तन बासी पड़े रहें उसके घर में इसको लेकर चले जाओ। कौन कह रहा है? जम के बोलिए। मार्कंडे जी। किसको कह रहे हैं? ज्येष्ठा के पति दोसाहा। जहां पर रात्रि भर बर्तन रखे रहें, रात के बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, उसके घर में इसका प्रवेश करा दीजिए। तीसरा, जिसके घर में शाम के समय झगड़ा हो रहा हो और रोज प्रतिदिन लड़ रहे हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ, वहां रहिए, वहां जाओ। जहां पर पति और पत्नी का दिन रात क्लेश मचा रहता हो, वहां पर बोलते जाओ, इस दरिद्रता को लेकर चले जाए। दोसाहा मुनि प्रवेश कर जाए, जाइए। महाराज मैं कहां ढूंढूं, किस जगह? और सुनो, मार्कंडे जी ने और स्थान दिए। जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हों उसके घर में इसको लेकर चले जाओ। जिसके घर में नींबू का पौधा लगा हो, जिसके घर में नींबू आदिक उसके घर में इसको लेकर जाइए।
जिसके घर में बड़ का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जिसके घर में इमली का वृक्ष हो महाराज, जिसके घर में कटहल का पेड़ हो, उसके घर में इसको उसके तने में ले जाकर छोड़ दीजिए महाराज। और सुन लीजिए महाराज मार्कंडे बाबा कह रहे हैं, सुन लीजिए दोसाहा जी, और सुनिए, जो नारी अपवित्र रहती हो, सुबह से उठकर बिना नहाए बिना मुंह धोए अग्नि को प्रकट करके चाय की भगोनी धर देती हो, उसके घर में इसको ले जाओ। समझ जाना जीजियों और यो मंगरूल नाथ वाली, अच्छे से सुन लो विष्णुपुरा। और सुनिए, जहां पर नारी प्रतिदिन झगड़ा कर तबेले जैसा मुंह कर 24 घंटे रहती हो, गुस्से के मुख में इसको वहां ले जाकर छोड़। और कहा, जो नारी दोपहर के समय पर शाम के समय तक सोती मिले, उसके घर में छोड़। किसको? अरे बोलते जाओ, किसको छोड़ना है? ज्येष्ठा को, दरिद्रता को उसके घर में छोड़। और कहा, जो नारी अपने पति के विपरीत रहती हो, पति बोले आलू की सब्जी बना और ये बनाए बैंगन की, पति के चल इधर चले कथा में और ये के चलो मॉल में, पति के चलो सत्संग में, ये के चलो फिल्म में, जो विपरीत उसी की यहाँ इसको छोड़। महाराज, जिस नारी का मन सत्संग में ना लगता हो, केवल मायके और घूमने में लगता हो, उसके घर में इसको छोड़। अच्छे से लिख लो री जीजियो, अच्छे से लिख। किस किस जगह पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है? कौन? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मतलब दरिद्रता। किस किस जगह पर है? दोसाहा मुनि ने कहा, प्रभु अब वो तो वहां खड़ी, कौन? जिसको सुनाना है, जिसको बताना है दरिद्रता को कि तू कहां रहेगी, वो वहां खड़ी है। और ऋषि मार्कंडे यहां, दोसाहा मुनि यहां। दोसाहा मुनि अगर सुन भी रहे हैं तो क्या वो मानेगी? कौन? वही जगदम्बा, वो ज्येष्ठा, क्योंकि ये तो पति के विपरीत रहने वाली, तो ये क्या मानेगी? थक गई ज्येष्ठा और थक कर पीपल के वृक्ष के नीचे दोसाहा मुनि उसको छोड़कर आए थे। उसी पीपल के नीचे वो ज्येष्ठा बैठी थी। इतने में लक्ष्मी नारायण जी से बोली, प्रभु मेरी बड़ी बहन बड़ी दुखी है, आज रो रही है, उसके पास कुछ खाने का नहीं है, अपन चले उससे मिल आते हैं। बहन तो बहन है, भले ये दरिद्रता है, भले क्लेश करने वाली, भले क्लेश मचाने वाली, भले कुछ भी बोलने वाली हो, पर अपना तो फर्ज है ना कि अपन अच्छा करे। लक्ष्मी नारायण को लेकर आई और नारायण ने कहा, ज्येष्ठा ले हम तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लेकर आए हैं, ये लड्डू लेकर आए हैं। ज्येष्ठा ने लड्डू को उठाकर फेंक दिया। क्यों? लक्ष्मी को क्या प्रिय है? मीठा। ज्येष्ठा को क्या प्रिय है? तीखा और खट्टा। क्या प्रिय है? तीखा और खट्टा। आज भी गुजरात का नियम है, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, मेहमानों के लिए कोई खट्टी सामग्री भी बनती है तो भी उसमें शक्कर मिलाई जाती है। कोई खट्टा भी बना है तो उसमें भी शक्कर मिलाई। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, ये घर में मिठाई को रखा जाता है और खट्टा और तीखे को बाहर रखा जाता है। आज भी नियम है। शक्कर कहाँ है? रसोई घर के अंदर। नींबू और मिर्ची कहाँ है? दुकान के दरवाजे पर। नींबू मिर्ची कहाँ पर है? अरे बोलो, घर के दरवाजे पर, दुकान के दरवाजे पर, घर के बाहर खट्टा और मिर्ची को, तीखे को बाहर पटका जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दरिद्रता का निवास है और मिठाई में, अरे बोलते जाओ, लक्ष्मी का निवास। उसमें लक्ष्मी। कहां पटका उस नींबू मिर्ची को? बाहर। कहां टांगा उसको? बाहर।
क्यों? दरिद्रता बाहर होना चाहिए और मिठाई फ्रिज के अंदर, लक्ष्मी कहाँ? तिजोरी के वो बाहर। लक्ष्मी जैसे ही मिठाई दी वैसे ही दरिद्रता ने उठाकर वो फेंक दिया, ज्येष्ठा ने उठाकर फेंका। अब ज्येष्ठा ने उठाकर फेंका तो लक्ष्मी तो फिर बहन तो बहन है, करुणा आ गई, जीजी क्या कर रही है तू? इतने में ज्येष्ठा ने कहा, सहानुभूति दिखाने के लिए आ गई, जिससे मैं शादी करने वाली थी उस नारायण ने तुझसे शादी करी है। नारायण मन में सोचे, अच्छा हुआ ऐसी नहीं मिली, मिल जाती तो आफत हो जाती। अच्छा, ये भी कर्म से मिलती है। कौन? ये जगदम्बा। और देवता भी कर्म से मिलते, भैरू। भगवान नारायण की कथा कर रही है, कर्म भाष्य में कहा। इसलिए 26 एकादशी होने के बाद ये कथा सुनाई जाती है कि हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा भजन कैसा होना चाहिए, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म कैसा होना चाहिए। कहां रह रही है वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता, ज्येष्ठा कहां रह रही है? पीपल के पेड़ के नीचे। और भगवान लड्डू ला कर दिए, नहीं खाना, फेंक दिए, क्योंकि वो दरिद्रता को खट्टा और तीखा चाहिए। कितनी बड़ी बात है साहब, पहले लड़की को देखने जाते थे तो पूछा जाता था, आपको क्या पसंद है?